नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो भक्ति काल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे। भक्ति काल के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाएं। और ये जो क्लास होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखेंगे। अगर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भक्ति काल की समय सीमा। तो भक्ति काल की जो समय सीमा है ये मानी गई है कि संवत 1375 से लेकर संवत यहाँ पर 1700 तक मानी जाती है। इसकी जो विशेषताएं हैं, इसमें विशेषताओं में यहाँ पर क्या है कि भक्ति की प्रधानता है, गुरु का महत्व दिया गया है। यहाँ पर गुरु की महिमा अनंत अनंत की उपकार है ना, और समन्वय की भावना यहाँ पर देखी जाती है कि इस युग में कवियों ने विभिन्न मतों, संप्रदायों और जनजातियों के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। और यहाँ पर सामाजिक सुधार सबसे बड़ा कारण रहा है, और जो अहंकार का त्याग है यहाँ पर, और यहाँ पर जो राजा आश्रित थे वो भी यहाँ पर कवि नहीं है। ठीक है, राजाश्रय का त्याग किया है यहाँ पे के कवियों ने। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये हमारी विशेषताएं हो गई। अब यहाँ पर एक और विशेषता आती है कि विभिन्न भाषाओं का प्रयोग हुआ है, जैसे अवधी का प्रयोग हुआ है, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं खड़ी बोली का भी प्रयोग और सदुकड़ी का भी प्रयोग मिलता है। आगे बात करेंगे, मुक्तक और प्रबंध काव्य इसमें लिखे गए हैं, यानी मुक्तक काव्य भी लिखे गए हैं और प्रबंध काव्य, महाकाव्य भी हमें भक्ति काल में देखने को मिलेंगे। दो प्रमुख धाराएं हैं, जैसे एक ईश्वर को साकार रूप में मानने वाले, एक ईश्वर को निराकार रूप में मानने वाले। ठीक है, यानी निर्गुण और सगुण। ठीक है, और भक्ति काल की अगर हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर निर्गुण शाखा में अगर हम बात करते हैं कबीरदास की। ठीक है, निर्गुण शाखा में ज्ञान आश्रय में कौन आते हैं? कबीरदास जी आते हैं। और इनकी जो मेन रचना है वो है बीजक, साखी, शबद और रमैनी। रैदास की बात करते हैं तो है इनकी एक रैदास बानी है। और गुरु नानक जी की अगर हम बात करते हैं, जपू जी, यहाँ पर असादिवार, रहीरास, सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है जो। और सुंदरदास की जो माने जाते हैं कि सबसे पढ़े लिखे, सबसे विद्वान और सबसे ज्यादा अध्ययन करने वाले कौन थे? सुंदरदास थे, और उनकी रचना है सुंदर विलाप। और मलुकदास की रचना है रत्न खान और ज्ञानबोध। आगे देखते हैं, अगर प्रेमाश्रय में बात करते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी सबसे पहले सूफी रचनाकार आते हैं, और इनकी जो रचना का नाम है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। और कुतबन की जो रचना है उसका नाम है मृगावती। मंजन की रचना है मधुमालती, और मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। और उस्मान की जो रचना है चित्रावली। कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि चित्रावली किसकी रचना है, तो यह है उस्मान की। अब हम बात करते हैं तुलसीदास जी की। सगुण में आते हैं राम भक्ति शाखा में, तो तुलसीदास जाते हैं। यहाँ पर इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस, 7 कांड हैं इसमें। और फिर विनय पत्रिका जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है, कवितावली, दोहावली, गीतावली। अग्रदास, ध्यान मंजरी, अष्टायाम और राम भजन मंजरी, ये किसकी है? ये अग्रदास की है। अग्रदास याद रखना है कृष्ण भक्ति शाखा से नहीं है, ये हमारे राम भक्ति शाखा से हैं। ईश्वरदास और लालदास भी यहाँ पर राम भक्ति शाखा में मिलते हैं। ईश्वरदास की रचना है भरत मिलाप और अंगद फैज। और उसके बाद लालदास की अवध विलास है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा में कौन कौन से हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। अगर बात करते हैं मीराबाई की तो नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका और राग गोविंद। ठीक है, और यहाँ पर रसखान की बात करते हैं तो प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। नंददास की बात करते हैं तो रास पंचाध्यायी और रूप मंजरी। और अगर हम छीत स्वामी की बात करते हैं तो यहाँ पर पदावली हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन कौन से संप्रदाय हैं और कौन से प्रवर्तक हैं और दर्शन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान पूर्वक देखेंगे। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद, ये है रामानुजाचार्य का, और इनका जो संप्रदाय है उसका नाम है श्री संप्रदाय। अगर बात करते हैं द्वैतवाद की तो द्वैतवाद हमारा ब्रह्म संप्रदाय और माधवाचार्य का है। अद्वैतवाद आपको पता होगा कि शंकराचार्य जी का है। और आगे बात करते हैं शुद्धाद्वैतवाद, तो रुद्र स्वामी
यहाँ पे रुद्र संप्रदाय और विष्णु स्वामी का है। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद जो है वो विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य है ना। कभी कभी आपको क्वेश्चन में वल्लभाचार्य ऑप्शन दिखेगा और कभी कभी आपको विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी गुरु थे किसके? वल्लभाचार्य जी के। ठीक है, और आगे बात करते हैं द्वैताद्वैतवाद, तो ये है हमारे निम्बार्काचार्य का। ठीक है, यहाँ पर इनका जो संप्रदाय है संकादिक संप्रदाय है। ठीक है, किसका है? या निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य का है। अद्वैतवाद अभी हमने बताया था आपको, शंकराचार्य का है। स्मार्त संप्रदाय ये इनका है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बात करते हैं कौन कौन से प्रवर्तक हुए हैं। जैसे रामावत संप्रदाय रामानंद का है, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का है, श्री राधा वल्लभी संप्रदाय जो है हित हरिवंश का है, और सखी संप्रदाय जो है स्वामी हरिदास का है। ठीक है, तो यहां तक हो गया है। तो आप लोग के लिए मैं एक क्वेश्चन भी छोड़ना चाह रहा हूं, आप लोग कमेंट में उसका उत्तर दीजिएगा कि तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं उस कमेंट को लाइक करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हाँ, और एक चीज और, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की हिंदी से, तो यहाँ पर एक नंबर दिया है 83 82 91 23 62। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे द्वारा दिए गए नोट्स, बुक्स या कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और हमारे एप्लीकेशन MS SSC नोट्स को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपके लिए बहुत सारे चीजें आपकी वेट कर रही हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।